नमस्कार। आज हम बात करेंगे तनाव और चिंता के बारे में कि तनाव जन्म कैसे लेता है। तनाव का मूल कारण है हमारी अनगिनत अपेक्षाएं। जितना हमारे अंदर अपेक्षाएं बढ़ेंगी उतना ही हमारा शरीर और हमारा मन में दूरी पैदा होगी। जितना अधिक शरीर और मन में दूरी पैदा होगी उतना ही उसमें खिंचाव पैदा होता है। आज जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनमें देखेंगे कि वो कई तरह के कामों में लीन होते हैं, बाहरी और घरेलू, और उनके पास बहुत ज़्यादा बाहरी जानकारियां भी होती हैं। कई तरह की उनके अंदर जानकारियां बहुत होती हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानते हैं तो वो अपने विषय में नहीं जानते हैं और बाहर रह कर के वो इतनी अनंत अपेक्षाएं पाल लेते हैं, इतनी अधिक अपेक्षाएं वो पाल लेते हैं जिनकी भरपाई करना मुश्किल होता है। हमारी संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में कहा गया है कि हम उपभोग करें। जब हम उपभोग करते हैं तो भोग से तात्पर्य यह होता है कि जितनी हमारी भूख है, 2 रोटी की हमने खा लिया, ठीक है, और हमारे लेटने के लिए एक उपयुक्त कोई स्थान मिल गया तो वहाँ हम विश्राम कर लिए। इतना हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है कि 2 वक्त का भोजन मिल गया और हमारे लिए विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिल गया है। लेकिन आज जो लोगों की अनंत अपेक्षाएं हैं, जिसमें वो, कहने का मतलब है कि 10 घर उनके पास होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया उनके पास होना चाहिए, हर तरह का पद और प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा उनके पास होनी चाहिए, वही मूल कारण है हमारे शरीर और मन का इकट्ठा ना हो। जब हम इस प्रक्रिया को हम तोड़ देते हैं, जो हम बाहरी जानकारी या बाहरी जो भी ये टंडीले हम खड़े कर रहे होते हैं, और हम प्राकृतिक जीवन के अभ्यासी जब हम हो जाते हैं और हम सिर्फ उपभोग करते हैं, हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं, हम साधना करते हैं और हम अपने से जुड़ने का यत्न जब करने लगते हैं तो हमारा शरीर और मन इकट्ठा हो जाता है और हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे लिए उतना ही चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक से आवश्यक हम उतने पर ही आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इससे होता क्या है कि हमारे अंदर भी सुधार आता है और बाहर समाज में भी कोई हम गड़बड़ी नहीं करते हैं। आज आपने देखा होगा कि समाज में जो जिस तरह से लोभ के कारण की वजह से लोग एक दूसरे को हर तरह से लूटने पे उतारू हैं, या चाहे अभी देखा कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि कई तरह का जो है पैसे की वजह से कि पैसा हमें मिलना चाहिए, आदमी मरता है तो मरे, या जिंदा हो जा रहा है तब भी उसके लिए, कहने का मतलब इतनी ज़्यादा उससे पेमेंट ली जा रही है कि वैसे उसका मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत गरीब है, इतना उसके लिए संभव नहीं होगा। ये सब क्यों हो रहा है? लोभ के कारणवश कि आदमी के अंदर आज अनंत अपेक्षाएं हैं और इन अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं होता है, ये व्यक्ति के साथ ही जाता है। तो ज़रूरी यही है कि हम अपनी संस्कृत, सनातन संस्कृत को समझें और उसकी बताए हुए उसके रास्ते पर चलें। हम उपभोग करें, हम जितना ज़रूरी हमारे लिए उतना, हम पशु पक्षियों को देखिए, जितना उनके लिए ज़रूरी होता है सिर्फ उतना वो लेते हैं, उसके अतिरिक्त वो नहीं छूते हैं। मनुष्य क्या है कि संग्रह करने की उसकी जो प्रवृत्ति है, अति संग्रह की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो प्रकृति से हो, प्रकृति संसाधनों को नाश करता चला जा रहा है, या फिर लोगों से लूट की एक परंपरा हो, है ना, क्योंकि हमारे मूल्य गिर गए हैं। तो मूल्य गिरने की वजह से हम एक गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सदगुरुओं के आशीष वचन को सुने, हम भगवद गीता, रामचरितमानस, ताकि हम जो हमारे मूल्य थे उन आदर्शों पे आए, हम अनंत अपेक्षाएं ना पालें। अनंत अपेक्षाओं के कारण से ही हमारे अंदर ये तनाव और चिंता आ गई है। तो अपने बताए हुए ऋषि मनीषियों के पथ पर चलें, प्राकृतिक जीवन के अभ्यासी बने, अपने स्वरूप की ओर लौटें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।